लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पर चर्चा हो रही थी। ओबीसी ने कहा कि मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। हंगामेदार इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। ओमिक्रॉन वायरस जो चिंता का सबब बना हुआ है, देश की राजधानी दिल्ली के लिए और भी ज्यादा चिंता है क्योंकि यहाँ ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर कोरोना केसेस पहुंच गए हैं। 25 जून 2021 को दिल्ली में 115 कोरोना के केस आए थे, जिसके बाद 20 सितंबर को 20 केस आए थे, लेकिन अब 19 दिसंबर को एक बार फिर कोरोना के केस 107 तक पहुंच गए हैं। तो यहां पर आप देखिए कि पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में इनकी तेजी जो है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि इसमें से कुछ मामले ओमिक्रॉन के भी हैं। दिल्ली में बढ़ते केस के बीच डीडीएमए की आज एक अहम बैठक हुई। डीडीएमए की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत तो नहीं, लेकिन बूस्टर डोज की जरूरत है। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए। इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में केवल कोरोना के केस नहीं बल्कि संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में 22 जून 2021 को संक्रमण दर 0.19% थी, जो एक बार फिर से लगभग इतनी ही हो चुकी है। 19 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 0.17% रहा। 22 जून 2021 19 दिसंबर 2021 को संक्रमण दर जो है वो क्रमशः 0.19 और 0.17 थी। दिल्ली में केस बढ़ने के बाद सतर्कता और सख्ती बढ़ा दी गई है। न्यूज नेशन संवाददाता सईद आमिर की रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं लोग। क्या इससे आगाह हैं? क्या लोगों को डर है इस बात का कि जिस तरह से ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है उससे क्या लोगों को चिंताएं हैं? लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो मास्क बिल्कुल भी नहीं पहने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो है एक तरह से लापरवाही देखी जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से दूरी नहीं रख रहे हैं। और पूरे देश में अगर देखा जाए तो करीब 155 जो है ओमिक्रॉन के मामले अब तक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी से फरवरी के बीच में ओमिक्रॉन के मामले जो हैं बड़ी तेजी से बढ़ेंगे और ये पीक पर होगा। आप देखिए तमाम लोग जो हैं मास्क नहीं पहने हुए हैं क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक डर जरूर बना हुआ है। पूरे देश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं और अथॉरिटी सलाह दे रही हैं कि किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के ना घूमें क्योंकि धीरे धीरे खतरा आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में 24 मामले ओमिक्रॉन के हो चुके हैं, 2 नए मामले आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन का खतरा और तेजी से बढ़ सकता है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आगाह करते हुए बताया कि अगर यूके की तरह उसी दर से हिंदुस्तान में संक्रमण फैलता है तो रोजाना 14 लाख संक्रमित आ सकते हैं। इससे पहले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने भी अनुमान जताया था कि जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते तीसरी लहर आ सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट निश्चित तौर पर डराने वाली है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण पर रोक के उपाय किए जा रहे हैं। टेंशन बड़ी है, लिहाजा तैयारियां भी बड़ी करनी होंगी। देश में कोरोना का डर और दहशत फिर से बढ़ रही है क्योंकि कोरोना का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन पांव पसारने में जुटा है। महज 16 दिन में देश के 12 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा चिंता की बात महाराष्ट्र के लिए है क्योंकि वहां ओमिक्रॉन के केस देश भर में सबसे ज्यादा हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद, जिसके चलते आशंका तीसरी लहर की भी जताई जा रही है। खुद नेशनल कमेटी जो कोविड-19 को लेकर बनाई गई है उसने भी संभावना जताई है कि अगले साल शुरुआत में ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। परेशानी की बात यह है कि फरवरी महीने में यह लहर अपने पीक पर हो सकती है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता का कारण ये भी है
कि बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी अब इससे संक्रमित हो चुके हैं। यहां तक ये उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जिन्हें वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुके हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन परेशानी का दूसरा नाम बन सकता है। नीति आयोग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर जरूरी सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर में डेली केस की संख्या लाखों में हो सकती है। उधर दूसरी लहर से सबक लेते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में दूसरी लहर में बनाए गए अस्थायी हॉस्पिटल एक्टिवेट किए जा रहे हैं। दिल्ली में पहली और दूसरी कोरोना लहर के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, शाहनाई बैंक्वेट हॉल, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रामलीला मैदान जैसी जगहों पर अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं। आप देखिए, इस वक्त हम कॉमनवेल्थ विलेज के उस मेकशिफ्ट अस्पताल में पहुंचे हैं जहां तैयारियां की जा रही हैं। अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा और ओमिक्रॉन के मामले बढ़े तो फिर ऐसे में इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। मुंबई में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के कारण बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी ने कोविड नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए तैनात मार्शलों की संख्या बढ़ा दी है। कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से 200 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल करना ना छोड़ें, अपने आसपास लगातार सैनिटाइजेशन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, शादी या किसी अन्य समारोह में सीमित लोगों को बुलाएं, सर्दी या बुखार होने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और सबसे अहम, वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लें। जरूरी उपायों को अपनाकर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और कोरोना का रक्षा कवच वैक्सीन है। ऐसे में वैक्सीन बेहद जरूरी है। देश में अब तक 1 अरब 38 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए गए हैं, जिसमें सिंगल डोज 82 करोड़ 70 लाख हैं और डबल डोज करीब 55 करोड़ दी जा चुकी हैं। चिंता की बात यह है कि वैक्सीन प्रभावशाली है, सभी जानते हैं, लेकिन इस जानकारी के बाद भी भारत में कुल जनसंख्या का केवल 61% लोगों ने ही सिंगल डोज लिया है, जबकि 40% लोगों ने डबल डोज लिया है, जो कि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन आबादी के लिहाज से देखें अच्छा है, लेकिन खतरा बड़ा है और इसीलिए जल्द से जल्द वैक्सीन जो डोज है उसको बढ़ाना होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल। हमारे साथ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है और देश में 150 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, म्यूटेशन इसमें कई हुए हैं, तो किस तरह से इस खतरे को आप देखते हैं? निश्चित रूप से ये खतरा बहुत बढ़ गया है और तीसरी वेव आ सकती है। जिस तरह से अभी 150 केस देश में आए हैं, पिछली बार सेकेंड वेव के पहले भी 2-3 महीने पहले ऐसा ही था कि बहुत कम केसेस थे, लेकिन एकदम से फिर डबलिंग टाइम बहुत तेज़ हुआ और एक निश्चित खतरा है तीसरी वेव आने का। हमको सतर्क रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और सर, कोरोना के बढ़ते खतरे पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये जो खतरा बढ़ रहा है, आपने बताया कि तीसरी लहर जो है निश्चित तौर पर आ सकती है। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको कोरोना का खतरा ज़्यादा है, आपको बता दें। साथ ही साथ आपको बता दें जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, डायबिटीज़ के मरीजों को और हार्ट की समस्या से जुड़े हुए लोगों को खतरा ज़्यादा है और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, यानी कि जिन्हें कोई और दिक्कत है जिनके कारण इम्यूनिटी वीक रहती है कुछ लोगों की, डायबिटीज़ के मरीज़, दिल की बीमारी के मरीज़ जो हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उन्हें खतरा ज़्यादा है गंभीर बीमारी होने का। कोरोना केस को लेकर लगातार रिसर्च जारी है। इस बीच नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है। साथ ही ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर आने की आशंका है और कहा गया है कि अगले साल जनवरी की शुरुआत में तीसरी लहर आ जाएगी। यह भी कहा गया है कि फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। राहत की बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं होगी। डॉक्टर साहब, देश की 60% आबादी को पहली डोज लग चुकी है, 40% डबल डोज से वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीन की बचाव में ऐसे में बूस्टर डोज कैसे लगाए जा सकते हैं? क्या अब जरूरत आ गई है बूस्टर डोज लगाने की, और क्या वाकई में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब फर्स्ट और सेकेंड डोज ही एक बड़ी आबादी को नहीं लगे हैं? देखिए, जो 60% लोगों को 1 डोज लगी है, 40% लोगों को 2 डोज लगी है, मुझे लगता है कि उसका जो एडिशनल और बूस्टर डोज से आपस में कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम सबको लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि 3 करोड़ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो अगर तीसरी वेव आती है उससे लड़ने में तैयार हों, सक्षम हों, मजबूत हों, उनको लगाना ज़रूरी है। और बाकी लोगों को बहुत तेज़ी से ये वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाना की भी आवश्यकता है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता को भी बहुत
तेज़ी से आगे आना होगा अगर उनको ओमिक्रॉन से या कोविड के थर्ड वेव से अपने आप को बचाव करना है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बड़ी चेतावनी दी है कि अप्रैल के अंत तक देश में ओमिक्रॉन से होने वाली मौतों की संख्या 25,000 से 75,000 के बीच हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि देश में टीकाकरण की कितनी प्रगति हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इन सर्दियों के महीनों में 7 लाख लोगों की मौत यूरोप में हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की रिपोर्ट कहती है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट 70 गुना ज्यादा संक्रमण करता है। WHO कहता है कि 1.5 से 3 दिन में ओमिक्रॉन के केस दुगने हो जाते हैं, जबकि लंदन की इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट कहती है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी बढ़े हुए हैं, लेकिन आप ओमिक्रॉन के जो बढ़ते हुए मामले हैं उनका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 24 नवंबर को केवल एक केस की पुष्टि हुई थी, लेकिन आज करीब 26 दिन के भीतर ये 100 देशों तक पहुंच चुका है। तो आप सोच के देखिए कितनी तेजी से इसने पैर पसारे हैं और 100 देशों तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। और बात शीतलहर की करते हैं। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में तापमान 3.2 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में फतेहपुर में पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर के सवाई माधोपुर स्टेडियम में जमी बर्फ आप देख सकते हैं और देहरादून में पारा 2 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो श्रीनगर में पारा -5.8 डिग्री दर्ज किया गया है। हिमाचल के सोलन में भी माइनस में तापमान पहुंच गया है। 1.2 डिग्री माइनस में तापमान दर्ज किया गया। वहीं शीतलहर से यूपी के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट है और फसलों पर ओस की बूंदें जो है साफ देखी जा सकती हैं। और देखिए कि किस तरह से स्टेडियम के अंदर भी घास पर ओस जो है वो बर्फ का रूप ले चुकी है। और रुक रहे कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के संग।